नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। अभी इनके जीवन में संघर्ष इनके करियर को लेकर के ज़्यादा है, तो क्या ऐसी युवती हैं जिसमें संघर्ष और संघर्ष से बदलाव के योग यहाँ पर दिखाई दिए हैं? क्या करना इनके लिए अच्छा रहेगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थल है वो चंद्रमा है और शनि के क्षेत्र तक ये रेखा पूरी की पूरी गई हुई है। दूसरी भाग्य रेखा इनके जीवन रेखा से निकली है जो मस्तिष्क रेखा पर रुक रही है, और तीसरा यहाँ पर जो बुध की रेखाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये संपूर्ण युति जो है व्यापार के लिए होता है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन हमेशा अपने दम पर काम करने के लिए इंसान को प्रेरित अथवा भाग्योदय करवाती है। चंद्रमा की भाग्य रेखा में हमें बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग निश्चित रूप से मिल जाता है, लेकिन इस स्थिति में जितना ज़्यादा खुद के दम पर से काम किया जाए, खुद के बल पर आगे बढ़ा जाए, खुद का बिजनेस या एम्पायर या कंसल्टेशंस या सर्विसेज भी क्रिएट की जाए जिसमें डायरेक्टली लोगों का एंगेजमेंट हो, तो सबसे ज़्यादा ये फ्रूटफुल लक लाइन हो जाती है, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग प्रोत्साहन साथ के कारण ये तरक्की दिलाता है और इंसान को जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छे अवसर यहाँ पर उन्नति के दे देता है। तीसरा यहाँ पर जो बुध की रेखा होती है यह हमेशा योग्यताओं को बतलाती है कि आप किन्हीं भी कार्यों में इतने निपुण हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके बिहाफ पर किसी भी तरह का बिजनेस क्रिएट करना आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा, रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा। तो ये जो मरकरी लाइन होती है स्किल एंड स्पेशलाइजेशन को इंडिकेट करती है। सेल्फ मेड लक लाइन अपने एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस को यानी रिस्क को यहाँ पर सक्सेस में कन्वर्ट करके देती है, और मून लक लाइन हमेशा अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर एक्सट्रीम सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। अब ये तीन महत्वपूर्ण रेखाएं आपके हथेली में हैं, इसके बावजूद भी जो संघर्ष या तकलीफ आपको आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सन यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है। सैटर्न का माउंट भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रखा है और जुपिटर पे भी कोई प्रोमिनेंट साइन बन नहीं पा रहा है, जबकि बन जाना चाहिए था। ये तीनों युतियों के कारण से अभी वर्तमान में आपकी राहु की रेखाएं भी बहुत ज़्यादा मजबूत है आपके भाग्य रेखा के ऊपर में, जो नुकसान के योगों को बतला रही है। अब इस तरह के भाग्य रेखा में अगर आपने 34 से लेकर 37 के मध्य में लोन लेकर के भी काम करने की योग्यता रखी, इसके बाद में काम में परिवर्तन करने का भी आपने अगर सोचा, कोई भी नया काम करने गए, कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करने गए या रिस्क लेने गए, तो ये राहु रेखा आपको धन हानि नुकसान निश्चित रूप से दिलाने वाली है। तो ये समय बहुत ज़्यादा सावधानी से निकालने वाला है। इसके लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे कि आपकी ये जो राहु रेखाएं हैं कितनी मजबूती से यहाँ मौजूद है, जिसका पूरा प्रभाव मस्तिष्क रेखा के ऊपर में इस तौर तरीके से पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा में जब भी बिखराव होता है तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करने लगता है, और इस कंडीशन में बेफिजुल का भागा दौड़ी होने के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां मजबूत हो जाती है, और अभी का लिया गया रिस्क आपको आगे चल कर के टेंशन डिप्रेशन में और ज़्यादा डालेगा। ये पूरा का पूरा दिखाई दिया है। और अगर आप 37 की उम्र के बाद में जाकर के कोई रिस्क लेते जैसे बिजनेस को लेकर के, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही साथ जो इसके बिहाफ पर स्क्वायर के साइन बनने हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करते हैं, अच्छे मकान लेने के योगों को बतलाता है, अपना बिजनेस कहीं गुना बढ़ाने के सामर्थ्य को बतला रहा होता है, ये पूरा का पूरा मजबूत हो सकेगा। और फिश साइन जैसे प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन भी आ सकेंगे, जो कि अपने बल पर अपना बिजनेस एम्पायर, नेम, फेम, रिस्पेक्ट गेन करने के योगों को बतलाता है। अब सूर्य पे जो कमी है वो ये है कि सूर्य का बिल्कुल मध्य जो क्षेत्र है दबा हुआ है, जिसके कारण से यह आत्मविश्वास में, आत्मसम्मान अथवा बल में काफ़ी यहाँ कमी को बतलाता है, जिसके कारण इज्जत मान सम्मान तो मिल नहीं पाता, अन्याय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, दूसरे लोग दबा रहे होते हैं या षड्यंत्र रच रहे होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से यहाँ पर जो सूर्य रेखा का बल है उसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटे से स्तर का द्वीप का आकृति है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ संघर्ष को खासकर नौकरी के विषय में बतलाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो विद्या रेखा भी है कि आपके भाग्य के बलबूते पर या ज्ञान के बलबूते पर दूसरों को लगातार लाभ मिलता है, लेकिन उसका क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिल नहीं पा रहा है, और आगे चल कर के यही सनलाइन मल्टीपल लाइन्स में डेवलप होने लग रही हैं, जो मल्टीटास्किंग नेचर को भी बतलाती है, जो आने वाले 1 साल के बाद आप करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी मल्टीपल वर्क में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन द्वीप का जब तक यहाँ पर यह चिन्ह मौजूद है सूर्य रेखा पे, जिसने सूर्य रेखा को पूरा बिखरा दिया है, तब तक किसी भी तरह की बड़ी सफलता यहाँ मिलना मुश्किल है। तो सूर्य का उपाय करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की जितनी भी रेखाएं हैं वो सब आगे चल करके थोड़ी बहुत कमज़ोर स्थिति में आ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो भाग्य रेखा भी निकली है जीवन रेखा से, इसका उम्र भी हम निर्धारण करें तो तकरीबन 36 अथवा 37 के मध्य में ये रेखा निकली हुई है, जिसके बाद में जाकर के
जीवन रेखा में सकारात्मक परिवर्तन आया है, यानी खूब सरलता से ये रेखा चल रही है और ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग्य रेखा निर्मित हो रही है। बाहर की तरफ रेखाओं का भी थोड़ा झुकना यात्राओं को सौभाग्य भी बतलाता है, लेकिन जो जीवन रेखा में इस तरीके का बदलाव आता है जिसमें पिछली जीवन रेखा से नई जीवन रेखा निर्मित होती है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज को इन्हेंस करती है। तो ये जो 2 साल का और समय है ये आपके लिए कष्टकारी रहने वाला है हर तौर तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने मानसिक बल को बढ़ाना जरूरी है। मस्तिष्क रेखा का इतना ज़्यादा फैलना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को तो बतलाता ही है, लेकिन हमेशा हमारे निर्णय आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में खराब ही होते हुए देखने को मिलने लगते हैं। दूसरा, इतने विकट परिस्थिति में आपको दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग भी मिलने वाला है, इसलिए आपके हथेली में इस तरह की सहयोगी रेखा मौजूद है। तो अब मुख्यतः आपके जो 5 प्रश्न है उसका जवाब एक एक कर आपको देते हैं। जॉब में आपको हैरेसमेंट हो रहा है, मेडिकल स्टोर डालने की सोच रहे हैं, सीधे के सीधे सन रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। नया स्टोर कम से कम 2027 तक आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। दूसरा ये है कि डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी है, लीवर डिसीज है। जुपिटर के ऊपर में जैसा शुरुआत में बताया कि पॉजिटिव साइन बनना चाहिए था वो नहीं बना, वो यही है कि स्क्वायर का साइन यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सैटर्न का पूरा इन्फ्लुएंस जुपिटर की तरफ आ रहा है जो लंबी बीमारी को भी इंडिकेट करने लगता है, और जैसे कि लीवर है तो ये जुपिटर का ही कारक यहाँ पर होता है। तो इस कंडीशन में आपको शनिवार के दिन खासकर खिचड़ी का सेवन करना अथवा दान धर्म करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है अपने स्वास्थ्य के विकास के लिए, और यहाँ केले के पेड़ की पूजा आपको लगातार करते रहने चाहिए। क्या इसकी विधि रहेगी ये सब पूरे आपके साथ साझा किया जाएगा, तब जाकर के ये शनि का भारीपन जो आ रहा है गुरु के ऊपर में ये ठीक हो सकेगा, क्योंकि शनि के भारीपन के साथ में जब भी गुरु प्रभावित होने लगते हैं तो यह कॉम्बिनेशन फिर भाग्य में कमी को बतलाने लगता है, संघर्ष को बढ़ा देता है। शनि ढैया 7.5 जैसे योगों को भी निर्मित करने का यह एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन इसका मेन तात्पर्य यही होता है कि वो सभी तरह की चीज़ें जहाँ से आपको खुशियाँ आ सकती है उन खुशियों में अड़चन बाधा का काम यह निर्मित करने लग जाते हैं। सही सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी नहीं मिल पाता, अथवा अपना विवेक ज्ञान का भी उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। एक तरीके से बंधन योग निर्मित कर देता है कि जिसमें हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो गुरु की स्थिति को अच्छी करना है, तो जो शनि की वस्तुएं हैं उसे त्यागना पड़ेगा, जिसमें यहाँ शराब भी आता है, नॉनवेज भी आता है, इसके बाद में रात्रि में जगना भी आता है, अथवा लेट लतीफ़ी जैसी स्थितियां भी आती है। तो उसके लिए हर दिन जो है आपको तेल लगाकर स्नान निश्चित रूप से करना चाहिए। तो इस तरह के जो रिचुअल्स रहेंगे वो आपको शेयर किया जाएगा, जिसमें सैटर्न भी बैलेंस होने लगे, जुपिटर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगे, क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस लाइन तो काफ़ी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाती है, लगातार प्रगति करने के लिए चेष्टा बल देती है, कभी भी हार मानने नहीं देती है। और इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा पुण्यों को, दयालु कृपालु किस्म की प्रवृत्तियों को, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बतलाती है। जब ये कर्म और पुण्य दोनों मिल जाते हैं तब जाके इधर निश्चित रूप से स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है, जो सिक्योरिटी देने लगता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, चाहे डिसीज हो, डिप्रेशन हो, या अर्निंग हो, या करियर हो, सब विषयों के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी के बाद प्रोग्रेस होना शुरू यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न आपका रहा कि जिम्मेदारी के कारण नौकरी करना पड़ रहा है लेकिन नौकरी छोड़ने का मन है, तो ये संघर्ष अभी आपकी ज़िंदगी में रहने ही वाला है, क्योंकि अगर हम जीवन रेखा की स्थिति में भी जाएं तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे कि बहुत हल्के से इस तरह का द्वीप का आकृति इधर बना हुआ है। ये द्वीप तो हालांकि 32 की उम्र से ही जागृत हुआ है, लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो अभी वर्तमान में आपको चल रहा है। तो 1 साल तो कष्ट में रहने ही वाला है। तो जॉब यहाँ निश्चित आप बदल सकते हैं, लेकिन जॉब छोड़ कर कोई यहाँ नया काम करना आपको स्वास्थ्य हानि के साथ में धन हानि में भी यहाँ पर पूर्ण रूप से दे देगा। तो इस विषय में तो बिल्कुल भी आपका भाग्य आने वाला समय सहयोगी साबित नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी के लिए आप सूर्य और शनि की जो स्थितियों को मजबूत करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली जुपिटर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और मरकरी का स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगेगा, जिसके कारण से रेगुलर इनकम के साथ में इनकम का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली होने लगेगा। जब ऐसे द्वीप की आकृति या बाधा योग या इस तरह के नकारात्मक योग निर्मित होते हैं तो पैसा कैसे आया और गया इसी में ही उलझन हो जाती है, और भविष्य को लेकर के सर्वाधिक यह चिंताओं को बतलाता है। जितना ज़्यादा आप वर्तमान को अच्छा करने पर ध्यान देंगे अथवा अपने बुध की रेखा के अतिरिक्त जितना ज़्यादा कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड करना चाहें, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहें, योग्यता को
पूरा करने के लिए और बढ़ाने के लिए जो जो उपकरण का उपयोग करना चाहें वो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक साइड इनकम का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, क्योंकि विद्या रेखा आपके हथेली में है, जिसके कारण आप दूसरों को एजुकेट करके या सर्विस दे करके या उनके काम आ करके किसी भी तौर तरीके से कमीशन गेन कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए हमें सबसे पहले तो जो ये बाधा योग है इसको ख़त्म करना होगा, तब जाके ये आपके आर्थिक जो तंगी है उसको ठीक करेगा। और मकान बनने के जो योग हैं वो 40 और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो यह बात डिपेंड इसी पे कर रहा है कि ये बाधा योग कब तक आपके जीवन में प्रभाव देगा। इसका उपाय करने के तत्पश्चात ही तकरीबन 2037 और 38 में ही आपको मकान के योग भी यह निर्मित करवा सकता है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में इतनी ताकत होती है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, जिस चीज़ में प्रयत्न किया गया वो लाभकारी सिद्ध होता ही है। यह यहाँ पर निर्मित हो रहा है 36 से लेकर के 38 के बीच में, जिसमें सभी तरह के काम में आपको बरकत है और उसी के बाद जीवन शैली भी इतनी अच्छी है। तो इसीलिए आपको घर मकान बनाने जैसे जो योग हैं या रिस्क बिजनेस के रिगार्डिंग लेने जैसे जो योग हैं वो 36 पर आकर के ही करना इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना बंधन योग दिक्कत देगा, न शनि का भारीपन आएगा, ना ही किसी और तौर तरीके की बाधा आएगी, ना ही कोई द्वीप निर्मित है जो कि आपको ऊर्जा में क्षीण करे या कमी दे। इसीलिए ये समय ज़्यादा आपके लिए ठीक रहने वाला है। और जहाँ तक रहा बच्चों का सवाल, बिजनेस का सवाल, आने वाला भविष्य का सवाल, ये तो हर तौर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया है, क्योंकि जीवन रेखा में जब इस तरीके का बदलाव होता है तो ये कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म में बढ़ावे को बतलाता है, जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज होती है। भाग्य रेखा में इतनी अच्छी स्थिरता लगातार बढ़ोतरी को कार्य में बतलाती है। और इसी स्थिति में मस्तिष्क रेखा को हम देखने जाएं तो जितना मध्य में ये इतना ज़्यादा खराब हुआ है उतना ही अंतिम में जाकर के अच्छा होता जा रहा है। तो क्या बतला रहा है कि मानसिक सुख जिंदगी में रहेगा। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से आपके अंदर बल बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, या भाग्य का सहयोग अच्छा मिलेगा, या पितरों की कृपा बरसेगी, जिसके कारण से इतने सकारात्मक चिन्ह सूर्य क्षेत्र के द्वारा निर्मित बार बार हो रहे हैं, जो बड़ा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए आपको सिर्फ ये 2 साल और निकालना है। 25 तो तकरीबन निकल नहीं जा रहा है, 26 और निकालना है, और इसके बाद में जाकर के आपका भाग्योदय हर तौर तरीके से रहेगा। इसीलिए आप भविष्य की चिंताओं के बजाय वर्तमान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब भी ऊपरी क्षेत्र ज़्यादा एरिया ले लेता है, चाहे वो कमज़ोर हो या अच्छा हो, बहुत योजना बनाते हैं। लोअर जो आपका माउंट्स है वो अंडर डेवलप है और मिडिल माउंट भी नॉर्मल है। तो योजना बहुत अच्छी यहाँ पर बनाते हैं, एग्जीक्यूट भी ठीक ठाक कर पाते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंट ग्रोथ की कमी यहाँ पर आती है। तो इस स्थिति में जितना हो सके वर्तमान को अच्छा करिए, योग्यताओं को बढ़ाने में, बाधाओं को खत्म करने पर ध्यान दीजिए। जितना क्षमता है उसके अनुसार आगे से रह करके चीज़ें आपके जीवन में आएगी। और जब दूसरी हथेली में देखा गया तो इसमें साफ रूप से देखा कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो नकारात्मक सोच भी आता है जिंदगी को लेकर के, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पूरी की पूरी यहाँ पर टूटी हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। इसीलिए आपकी मस्तिष्क रेखा जो आ रही है दूसरी, वो काफ़ी मजबूत है, एकदम सीधी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई कट नहीं है, कोई यानी द्वीप नहीं है, कोई दूसरी और शाखाएं प्रभावित नहीं कर रही है, जो पिछली मस्तिष्क रेखा में हर तौर तरीके से दिक्कत दे रही है। तो यानी बचपन से लेकर अभी तक तो जीवन आपका बीतते गया, कोई भी इंजॉयमेंट रहा नहीं, सिर्फ चिंता व संघर्ष में ही समय पूरा गया। लेकिन ये सब स्थितियां करेक्ट 36 पर आकर के पूर्ण रूप से बदल जाने वाली है। और यहाँ से जो आप जीवंत रहेंगे, जिंदगी जिएंगे, उन्नति करेंगे, उसका तो कोई हिसाब ही मतलब यहाँ पर नहीं है। इतनी स्पष्ट और शुद्ध मस्तिष्क रेखा सभी मनोकामनाओं को पूरा करके ही मुक्ति दिलवाती है। इसीलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी जो यानी कष्ट परेशानी है वो भी आया, क्योंकि उसने अंततः मानसिक तनाव तो दिया ही सही, जीवन के स्तर को भी थोड़ा गिराया, और उसके बाद में यहाँ पर ओवरऑल आपको ऊर्जाओं में भी कमी लेकर के आया, जीवन ऊर्जा में। तो इन्हीं सब का आपको समाधान दिया जाएगा। बस ये समय निकाल लीजिए, इसके बाद में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आप जीवन भर देखने वाले हैं।